हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर आर एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। जितना भी हम अपने आसपास अपना सराउंडिंग देखते हैं, जितना भी हम अपना फिजिकल या बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो भी देखते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एंड जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ऐसे वेस्ट जो कि कुछ समय के बाद जो है डिकम्पोज हो जाते हैं किन्हीं भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से, उन्हीं को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं केटल डंग, कंपोस्ट एंड और भी बहुत। बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं एंड ये बाद में जाके जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे लिए भी एंड नेचर के लिए भी। एंड इन्हें ही हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जांपल आता है हमारे जितने भी प्लास्टिक्स या पॉलीथीन बैग्स या सिल्वर फॉयल होते हैं, ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। इसलिए तो ये बैनर लगता है ना, से नो टू प्लास्टिक, इसीलिए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं एंड हार्मफुल होते हैं। अब जो हमारा ज़्यादातर एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले वेस्ट हैं, वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही हैं। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वाले तो हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं, बट ये हमारे डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसीलिए हमें और हमारे नेचर को हार्म पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का मतलब होता है जब हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट चीज़ें जितनी भी हैं वो इंटरेक्ट करती है, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें हर चीज़ आ सकते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, रिवर, सी और भी बहुत। अब बात करते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो दो मेन कंपोनेंट्स से बना हुआ है। पहला है हमारा अबायोटिक एंड दूसरा है हमारा बायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हमारे ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स आती है। बायो मतलब लाइफ एंड अ मतलब विदाउट, तो विदाउट लाइफ यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है, जैसे कि हमारा सॉइल, वाटर एंड एयर। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बायो मतलब लाइफ, अभी बताया ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर जान होती है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हम आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स वगैरह सब आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की। पहले हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म या फिर हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं एंड किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं खाने के लिए। अब ये जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, इनमें ज़्यादातर या तो हमारे ग्रीन प्लांट्स देखने को मिलती है या फिर कुछ तरह के बैक्टीरियाज। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं हम, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स, जो कि दूसरों पर यानी कि प्लांट्स पर जो है प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। अब तीसरी कैटेगरी है डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो कि जितना भी डेड रिमेनिंग होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, उनको जो है वो खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। इसमें एग्जांपल आ सकते हैं हमारे बैक्टीरिया, फंगी एंड और भी बहुत। अब बात करते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स जो है डिटेल में क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपना खाना खुद जो है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे CO2 एंड वाटर से जो बना लेते हैं, एंड सनलाइट और क्लोरोफिल हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए। ये तो हमारी सीधी सीधी फोटोसिंथेसिस की भी डेफिनेशन हो सकती है। वैसे कंज्यूमर्स की बात करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खाना कंज्यूम करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं को कहते हैं कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जितना भी डेड रिमेनिंग होता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, उनको जो है कंज्यूम करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। अब बात करते हैं हम फूड चेन की। तो अब जो फूड है, हमने देखा कि हम जो है वो खाना खाते हैं, यानी कि हम क्या हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। तो हम जो हैं वो खाना खाते हैं जो कि बनाया जाता है हमारे
प्रोड्यूसर्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा, यानी कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड हमारे ऊपर भी कोई डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई लायन है वो हमें खा रहा है, तो यानी कि वो हमारे मतलब वो हमें खा रहा है ना, मतलब इस तरह की कोई चेन बन रही है। हम एक तरह से देख सकते हैं कि हम तो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स को जो है खा रहे हैं, मतलब प्लांट्स नहीं, मतलब उनसे मिला हुआ जितना भी मटेरियल होता है उसको खाते हैं। एंड जो लायन है वो हमें खा रहा है। तो इस तरीके की चेन को हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन में जो है हमें एनर्जी का यूनि डायरेक्शनल ट्रांसफ़र, यानी कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ग्रास है, ग्रास को खाएगा डियर, एंड डियर का फ्लैश खाएगा हमारा लायन। सो ये जो है एक दूसरे पर निर्भर होकर जो है एक दूसरे को खा रहे हैं। एंड इससे जो है एक बैलेंस भी बना रहता है एनवायरनमेंट में। एंड किसी भी तरह की एक स्पीशीज़ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ना ही बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है बहुत तरह की स्पीशीज़ एनिमल्स की जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अभी वो एंडेंजर्ड में आ गए हैं, कुछ समय बाद जो है एक्सटिंक्ट में भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने बंगाल टाइगर जो है हमारे, उन वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में ना आ जाए, इसकी वजह से उनके ऊपर जो है कुछ तरह के प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि हम जो है उनको सेव कर लें। सेव कर लेंगे तो उनकी स्पीशीज़ जो है ख़त्म नहीं होगी। बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब कुछ नहीं होता है। फूड वेब का मतलब होता है जब हमारी बहुत सारी फूड चेन जो है एक साथ आ जाती है, उनके मतलब उनके बीच में जो एक नेटवर्क सा बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फूड वेब। आपको यहाँ पे जो है एक पूरा का पूरा एग्जांपल भी देखने को मिल रहा है फूड वेब का, कि किस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स हैं, ग्रास हॉपर, देन हमारा रैबिट है, देन हमारा माइस है, यानी कि रैट है, एंड ये हमारा बर्ड है, देन ये हमारा हॉक है। ये सब मतलब इस तरीके की जो पूरी की पूरी चेन है ना, बहुत सारी फूड चेन जो है एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। सो इन्हीं को हम कहते हैं फूड वेब। अब बात करते हैं हम ट्रॉफिक लेवल्स की। सो हमारी फूड चेन में कुछ तरह के स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है उसका ट्रांसफ़र हो पाता है। तो उन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। फर्स्ट लेवल पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं। देन सेकंड लेवल पे हमारे हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस कौन से होते हैं आप भी मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखा है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड हमारे ओमनीवोरस, सबका बताएंगे आप। देन हमारे आते हैं कार्निवोरस, एंड देन हमारे आते हैं लार्ज कार्निवोरस, जो कि हमारा फोर्थ लेवल जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिए, पहले हमारा प्रोड्यूसर्स हैं, देन हमारे हर्बीवोरस हैं, देन कार्निवोरस हैं, एंड देन हमारे, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा आपको कि ये ऊपर जो है लिखा है ना टॉप कार्निवोरस, तो फोर्थ लेवल पे हमारे टॉप कार्निवोरस हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।